एक समय की बात है। भीड़ों से दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत गांव था, रामपुर। चारों तरफ हरी भरी धरती, मिट्टी की महक और लोगों के चेहरों पर हमेशा मुस्कान। रामपुर अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता था। यहाँ के किसान हर साल अच्छी फसल उगाते थे। गांव में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रामपुर की धरती सोना उगलती है। लेकिन इस साल रामपुर के लिए कुछ अलग ही लिखा था। इस साल आसमान जैसे रूठ गया था। साल की शुरुआत में सब कुछ ठीक था। किसान उम्मीदें लेकर मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। खेत तैयार कर दिए गए थे, बैलों को नहलाकर चमका दिया गया था। बीज बोने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। गांव के बड़े किसान रघुनाथ जी कहते थे, बस पहली बारिश होते ही खेत की रौनक लौट आएगी। सभी की आंखों में खुशियों की चमक थी। बच्चों को भी बारिश का इंतजार था, क्योंकि बारिश उनके लिए मिट्टी में खेलने का मजा लेकर आती थी। दिन बीतते गए, आसमान साफ और धूप तेज होती गई। खेतों की मिट्टी फटने लगी, जैसे कोई प्यासा इंसान होंठ चाट कर पानी खोज रहा हो। छोटे किसान चिंतित रहने लगे। रात को चौपाल पर बैठकर सब एक दूसरे की बात से सहमति जताते कि अगर 2-4 दिन में बारिश न हुई तो बीज सूख जाएंगे। महीने का पहला हफ्ता बीत गया, फिर दूसरा भी। आसमान में बादल तो आते, लेकिन बिना बरसे वापस चले जाते। किसान ऊपर आसमान की तरफ देखते और कहते, हे भगवान, ऐसा मत करिए, हम गरीबों पर दया कीजिए। गांव के एक किसान महेंद्र, जिसके पास मुश्किल से 2 बीघा जमीन थी, हर सुबह खेत जाता, सूखी मिट्टी को हाथ में लेकर देखता और दुखी हो वापस आ जाता। उसकी पत्नी गीता उसे ढांढस बंधाती। आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा, बारिश जरूर आएगी। महेंद्र मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन उसके मन की चिंता उसके चेहरे पर साफ झलकती थी। उधर गांव के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे भी बदलते मौसम को समझने लगे थे। उनके अध्यापक शर्मा सर रोज बच्चों को पानी का महत्व समझाते और कहते, अगर पानी नहीं बरसा तो गांव में सब कुछ बदल जाएगा, इसलिए पानी की हर बूंद बचाओ। लेकिन मौसम का कोई भरोसा कहाँ। 15 दिन और बीत गए। खेतों में बोया गया बीज सूखने लगा, पौधे उगने से पहले ही मरने लगे। किसान अब चौपाल पर बैठकर बात नहीं करते थे। सब अपने अपने घरों में चिंता में डूबे रहते थे। गांव का माहौल धीरे धीरे उदास होता गया। एक दिन गांव के सरपंच जगमोहन ने पंचायत बुलवाई। गांव के लगभग सभी लोग इकट्ठा हो गए। सरपंच ने कहा, भाइयों बहनों, हालात बहुत खराब है। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल पूरी तरह खराब हो जाएगी। हमें साथ मिलकर समाधान निकालना होगा। कुछ बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि गांव के तालाब की सफाई कर दी जाए, ताकि अगर बारिश कम भी हो जाए तो कम से कम पानी जमा हो सके। कुछ लोग नलकूपों के मरम्मत की बात करने लगे। गांव की औरतें मंदिर में पूजा पाठ करने का फैसला करने लगी। रात होते होते गांव में एक अजीब डर फैल गया था। बच्चे पूछ रहे थे, अम्मा, अब हमारा क्या होगा? सब ठीक होगा बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन से गांव वालों ने तालाब की सफाई शुरू कर दी। मिट्टी हटाई गई, कचरा निकाला गया, लेकिन तालाब में एक बूंद पानी भी नहीं था। खेतों में दरारें इतनी बड़ी हो गई थीं कि लगता था मानो धरती टूट जाएगी। गांव के बुजुर्ग कहते, ऐसी स्थिति हमने 40 साल में कभी नहीं देखी। इस बीच रघुनाथ जी ने अपने खेत में ट्यूबवेल चलाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा जमीन को पानी देना एक किसान के बस की बात नहीं थी और गांव में सिर्फ 2-3 ही ट्यूबवेल थे। बाकी किसान उनके पास पानी मांगने लगे। रघुनाथ जी जितना हो सके मदद करते, लेकिन सभी के खेतों को पानी देना नामुमकिन था। समस्या सिर्फ खेतों तक नहीं रही, कुओं का पानी भी कम होने लगा। औरतें सुबह जल्दी उठकर पानी भरने जाने लगीं, क्योंकि देर होने पर पानी खत्म हो जाता। गांव के छोटे बड़े सभी लोग पानी की अहमियत समझने लगे थे। बच्चे भी खेलना छोड़कर पानी भरने में मदद करते। उधर आसमान अब और भी साफ हो गया था, जैसे बादल खुद गांव से दूर भाग रहे हों। हवा चलती, लेकिन उसमें बारिश की महक नहीं होती। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि दोपहर को बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। गांव की मिट्टी धूल बनकर उड़ने लगी थी। पशुओं को चारा मिलना मुश्किल हो गया था।
कई घरों में मवेशियों का दूध भी कम होने लगा। गांव के हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। एक शाम जब गांव वाले चौपाल पर बैठे थे, तभी अचानक तेज हवा चली और आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। बच्चों के चेहरे खिल उठे। औरतों ने भगवान का नाम लिया। गांव के हर इंसान में खुशी की लहर दौड़ गई। सब आसमान की तरफ देखकर वही एक बात कह रहे थे, अब की बार बरस ही जाओ। पर आधे घंटे बाद बादल फिर से बिना बरसे छूट गए। गांव पर जैसे किसी ने एक बड़ा मजाक कर दिया हो। उम्मीद टूटते ही लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अगले 2 दिन गांव में मायूसी छाई रही, लेकिन इसी बीच गांव के अध्यापक शर्मा सर ने सभी किसानों को इकट्ठा किया और कहा, हमें योजना बनानी होगी। बारिश पर पूरी तरह निर्भर होकर खेती करना अब खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने छोटे छोटे तालाब बनाने, ड्रिप इरिगेशन और पानी को बचाने के नए तरीके समझाए। कुछ किसानों ने उनकी बातों से उम्मीद की किरण देखी और अगले ही दिन से छोटे छोटे गड्ढे खोदना शुरू कर दिया, ताकि बारिश हो या ना हो थोड़ी नमी जमीन में बनी रहे। और फिर एक सुबह जब गांव वाले अपने अपने कामों में लगे थे, अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा। इस बार बादल कुछ ज्यादा ही भारी थे। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं। शुरू में लोगों को लगा कि शायद ये भी ठगी हो जाएगी, लेकिन इस बार आसमान सचमुच मेहरबान हो गया। बारिश की बूंदें धीरे धीरे तेज होती गईं। मिट्टी की खुशबू दूर दूर तक फैल गई। खेतों ने जैसे सांस ले ली हो। गांव की औरतें मंदिर में घंटियां बजाने लगी। किसान आसमान की तरफ देखकर रोते हुए कहने लगे, भगवान देर से सही लेकिन दया कर दी। पूरा रामपुर गांव खुशी से भर गया। बारिश पूरे 2 घंटे तक होती रही। इतने पानी से मिट्टी में जान आ गई। किसान तुरंत अपने खेतों में पहुंचे। जहां अंकुर सूख चुके थे, वहां नए बीज डाले गए। युवा किसान, जिसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, अब खेत में नई उमंग के साथ काम करने लगा। गांव में एक नया जीवन लौट आया। कुछ दिनों की अच्छी बारिश ने रामपुर को फिर से हरा भरा कर दिया। खेतों में पौधे उगने लगे। फसल ने नए रंग पकड़ने शुरू कर दिए। गांव के लोग अब भविष्य के लिए ज्यादा सजग हो गए। उन्होंने तय किया कि पानी को व्यर्थ नहीं बहने देंगे। तालाबों की साफ सफाई हर साल करेंगे और जहां जरूरत होगी नए तालाब बनाएंगे। आज भी रामपुर गांव में लोग ये कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक साल बारिश ने गांव को परेशान किया, लेकिन गांव वालों की एकता और उम्मीद ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। और जब भी बारिश की पहली बूंद गिरती है, हर कोई आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। शुक्र है अब की बार बारिश रूठी नहीं। प्रकृति की शक्ति के सामने हमें संयम और धैर्य रखना चाहिए। चुनौतियों के समय एकता, मेहनत और समझदारी से काम लेकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। पानी जैसी अनमोल संसाधन की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।